मेरे साथ बिहार के सांसद पप्पू यादव साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार जो विपक्षी दल के सांसद हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? बीजेपी का आरोप है कि आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते। अच्छा, एक बात बताइए, जी। 2G 3G कोयला जी, जीजा जी, क्या हुआ? कलमाडी जी डेथ कर गए, अब सजा करवाए, जीजा जी को फंसाए। मनमोहन सिंह जी कोयला जी, 3G 2G सेप्टेम जी में थे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। क्या किए? कांग्रेस चोर है तो आप जेल भेज देते। तो 12 साल से आपने तो कांग्रेस को एक लाइन साबित नहीं कर पाया, कोई भी चीज़ आप कुछ कार्रवाई कर पाए, ना जांच कर पाए, कुछ भी। आप उठा के देखिए, आप क्या क्या नहीं रंग खेलते थे सोशल मीडिया। 12 सालों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी, इंदिरा जी, इतना तो आप नाम भगवान का लेते तो आपका कल्याण होता, जितना इन लोगों का नाम लेते हैं। आप किस मुद्दों पर आपसे ना पूछा जाए? आप बताओ। एथेनॉल पर ना बात की जाए, गैस पर ना बात की जाए, पेट्रोल डीजल पर ना बात की जाए, विदेश नीति पर ना बात की जाए, मंदिर चोरी पर बात नहीं की जाए, किस बिंदु पर बात ना की जाए? बच्चों के 153 बार पेपर लीक आउट हुए, डेली पेपर लीक आउट हो रहे हैं, आप राजनीति करते हो। बच्चियाँ आके बोल रहे हैं कि मेरे इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया, बस में जाति धर्म पूछा गया, खाने में अपने कपड़े नंगे किए बच्चियों का। अब उसके बाद आंदोलन के बाद बच्ची का फोटो चिन्हित करके आप लोगों के घर पर भेज रहे हो, जुल्म कर रहे हो। अब हमें बताओ ना, ये कैसे संभव है? जी। अब सब जगह जाके बेइज्जत कर रहे हो। ऋचा सिंह को इतनी बेइज्जत किए, आप उसके फेस को आप वीडियो वायरल कर दिए छेड़खानी करके, उसकी माँ पर प्रेशर बना रहे हो। जी। आप पुलिसिया जुर्म का कहर दे रहे हो, धमकी दे रहे हो कि गोली मरवा देंगे। आप देखो ना, बिहार में आतंक का माहौल बना दिए, सबको जेल भेज दिए। अब बच्चों पर तो आंदोलन का छात्र पर केस होता, आप कह रहे हो कि जिस पर केस है तो छात्रों पर तो केस होगा, रहेगा। प्रोटेक्टिव कोई काम तो आप करते नहीं हो। आप लगभग 800 करोड़ का बजट था राम अयोध्या मंदिर का, जी। बना कितने में? 2200 करोड़ से ऊपर। ये पैसा कहाँ गया? 800 करोड़ और 2200 करोड़। इसकी जांच कौन करेगा? ये सारे पैसे नृपेंद्र मिश्रा जी किसको पहुंचाए? मंदिर निर्माण में तो वो अध्यक्ष बनाया गया था। सारी जमीन किसके नाम से की गई? चंपत राय। आप जवाब नहीं देते हो। गोविंद गिरी की क्या भूमिका थी? लगभग सारे मंदिरों के प्रसाद को चोरी कर ली। आप कभी भगवान के अस्तित्व को तो माने नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तो राम को भगवान माना नहीं, हेटवार ने नहीं माना, सावरकर ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया था। तो ना भगवान को मानते हो, ना संविधान को मानते हो, ना झंडा को मानते हो, ना दलित का सम्मान करते हो, ना गरीब का सम्मान करते हो, ना ईबीसी आपके एजेंडे में है, ना ओबीसी आपके एजेंडे में है, ना जनरल क्लास आपके एजेंडे में है। तो आपके एजेंडे में है क्या? देश को कोलैप्स कर देना। राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे, मुंह में राम बगल में चूड़ी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी, मन न रंगा लेला कपड़ा, दाढ़ी बना के बन गला बकरा। ये कर क्या रहे हो? काल नेमी संत लो, साधु लो, रावण की तरह काल नेमी ड्रेस पहन के सीता का हरण किए थे। ये लोग तो दुनिया में इतना पैसा खाने वाले तो आश्चर्य हो गया। जी। सोच नहीं सकते हो। सर, आप पर भी एलिगेशन लगे जब आप संसद में गए, साधु भेष में प्रदर्शन किया। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? साधु वेश में
कौन साधु का जोगी कौन संत है भाई? ब्रजभूषण सिंह कौन संत है? ये कालनेमी कौन संत है? गोविंद गिरी। राम का कला करके एमपी क्यों बन गए? हनुमान को नचाते हो गुड्डी में, राम को उड़ाते हो। तो अब राम को माने, रंग से किसी का क्या संबंध? जी। हमने तो रूपांतरण नाटक किया। नाटक तो आप सभी लोग कर रहे हैं। मंचन राम का नाटक, रामायण का नाटक, कला तो सभी गाँव गाँव होते हैं। जी। तो बंद कर दो। सभी लोग विश्वामित्र बनते हैं, अन्य चीज बनते हैं, बंद कर दो। बारे बा। तो इसीलिए पप्पू यादव ने साधु की आवाज बताई। जो साधु को आपको कमेटी में बनाना चाहिए, आप सब पॉलिटिकल पार्टी और आरएसएस को बना दिए, और सारा पैसा आरएसएस को गायब कर दिया, बीजेपी ने गायब कर दिया। तो हम तो साधु संत के चरणों में हैं। साधु संत के प्रति हमारी पूरी आस्था है, निष्ठा है, और हम इस देश के 100 करोड़ लोगों के आस्था के साथ और सनातनियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने। सर, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदू संगठन है, उन्होंने भी आपके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो किस तरह? ऐसा सब हिंदू संगठन है। हिंदू का पता भी है इन लोगों को। गंज पिया, भंग पिया, दारू पिया, सब कुकर्म करने वाला सब। सिंध क्या होता है, हिंद क्या होता है, हिंदू क्या होता है, सनातनी क्या होता है, समर्पण क्या होता है। सनातन का मतलब क्या है? सुसंस्कार, विनम्र आचरण, चरित्र, चिंतन, मूल्य, आदर्श, नैतिकता, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता। इन लोगों को क्या मतलब वसुधैव कुटुंब से, सर्वधर्म संभव से? ये लोग तो गुंडा ही है, गुंडा पार्टी, गुंडा संगठन है सब। मवाली, गुंडा, चोर, उचक्का संगठन है सब। ये सब कोनो संगठन है? भगवान के नाम पर इन लोग से तो जब मन चाहे तब लड़ लिया जाए। लेकिन अब खाएगा गोबर पर घी डालिएगा तो गोबरे का महक आएगा। ऊँट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होगा। खाएगा इस सब का चर्चा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, झारखंड को लेकर एक आखिरी सवाल है। आरोप बीजेपी की ये है कि राहुल गांधी झारखंड पे छात्रों के बीच नहीं जाते। बीजेपी को कुछ समझ में आता है? सस्पेंड कर दिया, वहाँ के सीएम साहब खुद ही बात कर रहे हैं एक एक लोगों से, एक एक बच्चे से। एक लाठी चली क्या? इन्होंने कपड़े फाड़े, लाठी चलाए, अब अपराधी कर रहे हैं मेरे बच्चों को। झारखंड में राहुल गांधी जी ने तुरंत ट्वीट किया, तुरंत लोग भेजे, वार्ता किए। आप क्या कर रहे हो? उत्तराखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में 153 बार सूप बाजा तबाजा चलनियो बाजा। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हो। निर्लजता की सीमा पार कर चुका, थेथरलॉजी करते। जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सांसद पप्पू यादव साहब, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ BSTV डिजिटल के लिए दिल्ली से मैं प्रहलाद सेन,